जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके हवाले से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो हमें गिवन है nth टर्म फार्मूला an प्लस 1 की शेप में, an प्लस 1 इक्वल टू 4an माइनस 7। इस तरह से ये हमें एक फार्मूला गिवन है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। और साथ ही कंडीशन गिवन है a1 इक्वल टू 3। हमने पहले 3 टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब a1 a2 a3 हमने पहले 3 टर्म फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक टर्म तो मौजूद है यहाँ पे a1, इट्स मीन मैंने a2 और a3 फाइंड करनी है। सो a2 के लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे n इक्वल टू 1। सो 1 इम्प्लाइज, यहाँ पे आप रखेंगे n की जगह पे 1, तो ये बन जाता है 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 4a1 माइनस 7। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास a1 जो है वो 3 है, तो 3 इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाता है a2 बराबर है 4 इंटू 3। तो इसको सिंप्लीफाई करें, ये बन जाता है 4 3 12 माइनस के 7, तो हमारे पास आ गया 5, a2 आ गया 5, ठीक है। 2 टर्म्स होगी। अब हमने तीसरी टर्म निकालनी है, तो उसके लिए हम n लेंगे 2 अगली टर्म फाइंड करने के लिए। सो 1 इम्प्लाइज, हमारा जो क्वेश्चन गिवन था उसमें आपने 2 रख दिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a3 विच इज़ इक्वल टू 4an। an क्या होता है 2 माइनस 7, और हमें पता है यहाँ पे कि a2 हमारे पास क्या है 5, जो हमने अभी रिसेंटली वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पुट करेंगे 4a2, a2 क्या है 5 माइनस 7। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 20 माइनस 7 विच इज़ एक्चुअली 13। सो a3 हमारे पास आ गया 13। तो हमने पहली 3 टर्म्स निकालने, तो हमारे पहली 3 टर्म्स रेडी हो चुकी है। पहली टर्म तो हमारे पास गिवन थी 3, दूसरी टर्म हमारे पास है 5, तीसरी टर्म है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास सिर्फ एक nth टर्म फार्मूला हमें दे दिया गया है। nth टर्म फार्मूला गिवन है, इसके अलावा कोई और साथ कंडीशन नहीं गिवन। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे आप उसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो आपने पहली 3 टर्म्स फाइंड करनी है, इट्स मीन आपने फाइंड करनी है a1 a2 और a3 अप टू सो। हमने पहले 3 टर्म फाइंड करनी है, कोई a1 गिवन नहीं है, और सिंपल आप बस यहाँ पे पुट करेंगे 1 2 3 बस। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1, इसको हम बेशक 1 का नाम दे लेते हैं। सो जब n 1 होगा तो 1 इम्प्लाइज, सो a1 बराबर है 1 माइनस 3 एंड 1 प्लस 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट माइनस 2 और यहाँ पे 2, तो ये बन जाता है a1 इक्वल टू माइनस 4। हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमने a2 और a3 कैलकुलेट करना है। तो n इक्वल टू 2, 1 इम्प्लाइज, आप इसमें रखेंगे 2, तो बन जाता है 2 माइनस 3, और यहाँ पे बन जाता है n की जगह आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट माइनस 1 एंड 3, तो बन गया माइनस 3, a2 माइनस 3। सिमिलरली हम अब ले लेंगे तीसरा केस n इक्वल टू 3। सो 1 इम्प्लाइज, आप इसमें 3 पुट करेंगे। सो a3 बराबर है 3 माइनस 3, और यहाँ पे देखेंगे तो 3 प्लस 1, 3 तो 0 हो गया, तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आ गया। सो a3 क्या आ गया 0। तो इस तरह से हमने पहले 3 टर्म्स फाइंड आउट किए हैं, और हमारे पास जो गिवन था वो क्या था nth टर्म फार्मूला, ठीक है। तो तैयारी करें, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।